हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि जो गोपाल जी हम घर में विराजमान करते हैं, उनको घर में लाने का कौन सा समय उचित है, किस समय पे गोपाल जी को घर में लाना चाहिए, कौन सा दिन शुभ है। तो आज इसी विषय में बात करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के मुझे काफ़ी प्रश्न आते हैं कि दीदी हमने गोपाल जी को घर में लाना है, बड़ी ही इच्छा है ठाकुर जी की सेवा करने की, बड़ा ही मन करता है गोपाल जी को घर में लाएं, पर आप मुझे केवल इतना बताइए कि गोपाल जी को किस दिन घर में लाना चाहिए, कौन सा दिन शुभ है, किस दिन गोपाल जी को लाएं। तो देखिए, मैं तो आपको एक बात सबसे पहले ये कहना चाहूँगी, ठाकुर जी को लाने का जिस दिन आपके हृदय में भाव आ जाए, ये जानिए वो दिन ही सबसे शुभ है। तो फिर भी अगर आपके मन में प्रश्न है कि ठाकुर जी को घर में लाना है, किस दिन लाएं, तो देखिए, एक बात और मैं ये कहूँगी आपसे कि ठाकुर जी को आप नहीं चुनते हो, आपको प्यारे चुनते हैं। प्यारे ने जब आपसे सेवा करवानी है तो वह स्वयं ही आ जाते हैं। वो अपने आप निर्धारित करते हैं समय, जगह और कहाँ से आप लाएंगे। तो ठाकुर जी अपने आप निर्धारित करते हैं। जब आप पे अति कृपा होती है ठाकुर जी की, तो ठाकुर जी आपके घर में आते हैं। कहते हैं ना, बिन भाग्य मिले नहीं नटवर नंद किशोर। तो यानी आपके चाहने से गोविंद घर में नहीं आते हैं। जब प्यारे कृपा कर देते हैं, जब गोविंद कृपा कर देते हैं, तो भक्तों को आनंद देने के लिए, भक्तों को सुख देने के लिए भक्तों के घर में विराजमान होके बैठ जाते हैं। तो यानी आप ये कहिए कि ये क्रिया साध्य नहीं, ये कृपा साध्य है। यानी ठाकुर जी जब मिलते हैं तो कृपा से मिलते हैं। तो लेकिन फिर भी अगर आपके मन में ये प्रश्न है कि किस दिन लाएं, तो देखिए, ठाकुर जी को लाने के लिए सबसे उचित समय होता है, आप ठाकुर जी को वीरवार वाले दिन भी ला सकते हैं। वीरवार का जो दिन होता है हमारे गोपाल का सबसे प्रिय दिन है। आप जानते हैं वीरवार वाले दिन ठाकुर जी की जो पूजा सेवा इत्यादि बड़ी ही विशेष रहती है। तो या तो आप वीरवार वाले दिन ले आइए या एकादशी। एकादशी सबसे उत्तम दिन होता है। एकादशी तो हमारे ठाकुर जी को अति प्रिय है। एकादशी का जो व्रत करता है, एकादशी का जो नियमों का पालन करता है, एकादशी के दिन जो ठाकुर जी का स्नान भोग इत्यादि करता है, उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। और सबसे उचित दिन होता है एकादशी वाले दिन ठाकुर जी को आप घर में लेके आए। मान लीजिए एकादशी वाले दिन भी आप नहीं ला पा रहे हैं, तो आप पूर्णमासी वाले दिन भी ठाकुर जी को घर में लेके आ सकते हैं। और सब दिनों में सबसे उचित और सबसे बढ़िया दिन है जन्माष्टमी। यानी जन्माष्टमी आप लोग जानते हैं पूरे विश्व भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जिस दिन हमारे गोविंद, हमारे प्यारे, हमारे ठाकुर का जन्मदिन होता है। तो जन्माष्टमी वाले दिन भी आप ठाकुर जी को अपने घर में जन्म करवा सकते हैं, घर में ला सकते हैं। तो सबसे बढ़िया दिन होता है जन्माष्टमी का। और एक दिन जैसे अक्षय तृतीया गई है, तो अक्षय तृतीया वाले दिन भी आप ठाकुर जी को घर में ला सकते हैं। यानी जितने भी दिन त्योहार होते हैं, जिस प्रकार ये पूर्णमासी हुई, एकादशी हुई, वीरवार हुआ। वीरवार तो इसलिए मैं कहती हूँ, मान लीजिए सारे दिन निकल गए हैं तो आप नहीं ला पाए हैं किसी कारण, तो आप बृहस्पतिवार को भी गोपाल को घर में ला सकते हैं। और जन्माष्टमी वाला तो आपका ये दिन सबसे उत्तम और सबसे उचित दिन है। पूर्णमासी वाले दिन भी ला सकते हैं। तो सारे दिन ही शुभ होते हैं, हर दिन शुभ होता है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप ठाकुर जी को भाव से इन दिनों में घर में लाइए, आनंद मनाइए, ठाकुर जी की सेवा कीजिए, ठाकुर जी को रिझाइए। और सबसे बड़ी बात, जब भी लाएं प्रेम से, भाव से गोपाल को लाएं। और ये बात मैं अक्सर बार बार कहती हूँ, जब भी गोपाल को घर में लाएं, जब भी ठाकुर को घर में लाएं, तो इनसे एक रिश्ता बना के लाएं। ये नहीं कि आप सोचे मार्केट गए, गोपाल लिया और घर पे आ गए, ये कार्य आप ना करें। एक रिश्ता बनाएं गोपाल जी के संग, एक संबंध जोड़ें गोपाल जी के संग, पुत्र का, भाई का, पिता का, सखा का, बंधु का, कोई एक संबंध जोड़ें, फिर गोपाल जी को घर में लाएं। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि गोपाल जी को घर में लाने का सबसे सुंदर और कौन सा दिन अच्छा होता है। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न हो, कोई क्वेरी हो, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितना मैंने संतों की वाणी से सुना है, जितना मैंने रसिकों के संग से पाया है, और जितना इस प्यारे श्याम सुंदर के प्रेम में पाया है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपके प्रश्नों का उत्तर आपको देती हूँ। और अगर आपको ये
वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।